वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपकी डिमांड पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर एंड ग्रुप डी, ये चार जो नई वैकेंसीज आई हुई हैं, इन सभी का एक कंबाइंड बुक लेकर आए हैं। हमने इस बार अलग अलग बुक लॉन्च नहीं की है, एक ही बुक में हमने सारी चीजें दी हैं। इसमें आपके स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ड्राइवर एंड ग्रुप डी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जितनी वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट में, उस सभी के हम सॉल्व पेपर से लेकर आपके आए हुए हैं। साथ ही साथ इसकी डिटेल एनालिसिस भी लेकर आएंगे और इसका जो पूरा डिटेल रहेगा वो भी हम डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। ये एग्जाम आपका एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। ये बुक आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगी। ये बुक रहने वाली है, ये बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, नजदीकी स्टोर पर जाकर आप ले सकते हैं और नहीं तो आप ऑनलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं, जो हमारा वेबसाइट yctbook.com या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी ये परचेज कर सकते हैं। ये बुक है, अगर जिस स्टूडेंट ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी आप एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए पढ़ सकते हैं। जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, उसके थ्रू आप ये बुक, इसके अलावा 1000 प्लस ई बुक्स भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज आप एक्सेस ले सकते हैं। अगर आप वेब वर्जन पढ़ना चाहते हैं, मतलब आपके पास पीसी है, लैपटॉप है या टैब में पढ़ते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट yctpublication.com पर जाके सारे ई बुक्स और टेस्ट सीरीज आप क्विज़ेस का एक्सेस ले सकते हैं। अगर इस बुक की बात करें जो ऑफलाइन अवेलेबल रहने वाली है, उसकी बात करें तो 195 रुपए इसकी प्रिंट प्राइस रहने वाली है और ये बुक आपकी 208 पेजेस पे रहने वाली है। इस पे डिस्काउंट भी आपकी अवेलेबल होते हैं, 195 पे डिस्काउंट अलग अलग होते हैं, कुछ लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहां से डायरेक्ट आप जाके परचेज कर सकते हैं। ई बुक के लिए आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड्रॉइड ऐप को, वहां से इसके अलावा भी 1000 प्लस ई बुक्स आप देख सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा हमारे पास टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज है, उसमें भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। इस बारे में, इस बुक के बारे में पूरी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि यूथ पब्लिकेशन आपका वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आई है। हाई कोर्ट की किसी भी वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म भरा हो, ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरे डिटेल के साथ सोल्यूशन मिलने वाला है। तो इसमें हमने बताया कि आपके स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी की वैकेंसीज के रहने वाले हैं, तो हम सॉल्व पेपर्स बता देंगे कौन कौन से आपका रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी की जो 2019 की परीक्षा हुई थी, एग्जाम डेट है 20 जनवरी 2019, उसका आपको पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी के स्टेनोग्राफर का परीक्षा जो हुआ था वो मिल जाएगा, दोनों 2019 को हो गए। इसके अलावा 2017 के आपके ग्रुप सी के पेपर्स मिल जाएंगे, जो 12 नवंबर को हुआ था, एक आपका 22 जुलाई को हुआ था, ये दोनों पेपर मिल जाएंगे। फिर आपका स्टेनोग्राफर 2017 का 15 जुलाई को हुआ था, तो ये 2017 का 3 पेपर, 2019 का 2 पेपर, और आपका 2014 ग्रुप सी का एक पेपर मिल जाएगा, जो 18 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ये 3 मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके ग्रुप सी के बाद ग्रुप डी के। ग्रुप डी के 2019 के आपको यहाँ पे 2 पेपर मिलने वाले हैं, एक ड्राइवर का, एक ग्रुप डी का, जो आपके हुए थे 20 जनवरी 2019 को। फिर आपका 2018 का एक पेपर है, जो आपका हुआ था 22 जुलाई 2018 को। इसके बाद 2017 के 2 पेपर हैं, एक आपका हुआ है 12 नवंबर को, दूसरा हुआ है 23 जुलाई को। फिर 2016 के 20 दिसंबर के पेपर रहने वाले हैं और 2014 के आपको 27 सितंबर का पेपर रहने वाला है 2014 का। तो ये सारे सॉल्व पेपर्स आपको रहने वाले हैं, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एंड ड्राइवर एंड स्टेनोग्राफर के। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3 प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल मिलने वाली है, ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले पेज में यहाँ पूरी जानकारी आपको दे दी गई है, क्या चीजें रहने वाला है वो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसमें अगले पेज पर सिलेबस दिया गया है आपका। और हाई कोर्ट के अलावा और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी ट्रिपल सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी बुक भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। बुक में आप देखेंगे कवर पेज बहुत सारी जानकारी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अगर हम ग्रुप सी, ग्रुप डी के सिलेबस की बात करते हैं, तो सेक्शन 1 आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके 90 मिनट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, सब्जेक्ट जो रहेंगे इसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स रहेगा। टोटल 100 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये स्टेज फर्स्ट का होगा। स्टेज 2 के लिए आपको हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट होगा, जिसमें 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर होगा, जो कि आपका हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग 25 नंबर का होना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका टाइपिंग में 10 नंबर का चाहिए ही चाहिए। 25 नंबर में 10 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क रहेगा, वैसे आपको पूरा ही चाहिए। ठीक है, ये स्टेज सेकंड का पार्ट, फर्स्ट पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में आपका क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश के स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड इन हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन हिंदी। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड है और टाइपिंग में आपका 30 रहेगा हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए आपका 100 वर्ड पर मिनट
शॉर्ट हैंड में और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग। तो टाइपिंग में आपका 40 रहेगा, शॉर्ट हैंड में आपका 100 रहने वाला है इंग्लिश में, हिंदी में आपके 80 और 30 रहने वाले हैं। ये चीजें ध्यान दीजिएगा, ये आपका 50 नंबर का रहने वाला है। तो सेकंड स्टेज आपके कितने पार्ट के होंगे? 2 पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी में, और रिटर्न आपका 100 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। फिर आपका आता है कैटेगरी सी, जो कैडेट की ग्रेड की होगी, उसकी जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिसशिप की। ये भी 90 मिनट का होगा, 100 नंबर का रहने वाला है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स यहाँ पे रहने वाले हैं। स्टेज 2 में आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा, हिंदी में आपके 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे पहले ही पेज पे दे दिया गया है। जैसे आप इंडेक्स के बाद पलटेंगे तो वहां अगले ही पेज पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ये चीजें देने का मतलब होता है कि आपको सारी जानकारी रहेगा। ठीक है, अब आता है आपका ड्राइवर्स का कैटेगरी सी में सेम चीजें आपको रहने वाली है। टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा। द कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर द टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सेलेक्टिंग या अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अथॉरिटी आपका ड्राइविंग टेस्ट भी लेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे कैटेगरी डी में होने वाला है हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स 100 नंबर का रहने वाला है। स्टेट सेकंड में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका 100 नंबर का यही रहने वाला है। आपका स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड में आपका यही दोनों चीजें रहने वाले हैं, 100 नंबर का आपका होगा। ठीक है, तो मैंने चारों बता दी, ग्रुप सी ग्रुप डी के सारे आप बता दिए। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन फर्स्ट पेपर आपको एक पेपर दिखा दे रहे हैं, जो आपका सबसे पहले रहने वाला है, उसके यहाँ पे पेपर आपको दिखा दे रहे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी का 2019 का जो पेपर हुआ था, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। लैंग्वेज जो यूज की गई है बायलैंग्वेज, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। मान लीजिए आपको हिंदी में कहीं पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश आप प्रीफर कर सकते हैं। तो विच फाइबर इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, यानी कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है आपको जूट को कहा जाता है। तो कपास, कपास को नहीं कहा जाता है। जूट दूसरा ऑप्शन सही है, रेयान, ऊन, ऊन को नहीं कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, क्यों? यह पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में प्रमुखतः उगाया जाता है। इसका उपयोग गनी बैग, मैट, रस्सी, कालीन एवं अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। जूट उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। इस क्वेश्चन से कई जो सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, उससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आपका बन जाएगा कि जूट को और क्या कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये रिवर्सिबल क्वेश्चन हो गया। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपको ऑप्शन देगा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इसमें पाया जाता है। इसका यूजेस क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट लाइन है कि जूट उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन आ जाएगा कि जूट के उत्पादन में विश्व में प्रथम है। 4 ऑप्शन दे देंगे, भारत, चीन, रूस, अफ्रीका। तो आपको, अगर आपने पढ़ा हुआ है, यूथ की बुक ली हुई है, क्योंकि इसमें तो केवल पूछा ना गोल्डन फाइबर क्या होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज तो हम एक्सप्लेनेशन में दे रहे हैं, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। फिर क्या है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? मौत का कुआं, काला पानी, अंतिम यात्रा या बंद दरवाजा? अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा होती थी। उन्हें क्या किया जाता था, अंडमान निकोबार द्वीप पर छोड़ दिया जाता था जेल में, और वहां से लोग भाग के वापस नहीं आ पाते थे, उसे बोला जाता था काला पानी की सजा। तो बी ऑप्शन ये रहने वाली। अब इसका डिटेल देखते हैं क्या रहने वाला है। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी, जो मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। वह सागर से भी हजारों किलोमीटर दुर्गम मार्ग से जाना पड़ता था। यह काला पानी के नाम से कुख्यात था। ये ध्यान रखिएगा, कुख्यात था। किसने बनाई थी ये जेल? अंग्रेज बनाए थे। कहाँ पे बनाए थे? पोर्ट ब्लेयर में बनाए थे। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। कहाँ बनाया था? पोर्ट ब्लेयर में बनाया था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसको किस सजा के नाम से जाना जाता था? काले पानी के सजा के नाम से जाना जाता था। समुद्री यात्रा तय करनी पड़ती थी, अब तो हवाई यात्रा भी अवेलेबल हो चुकी है। इन इंडिया ए फुल टर्म मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर? यानी भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? कौन सी सभा पूछा है? राज्यसभा पूछा है। राज्यसभा 6 साल की होती है। ठीक है, तो और लोकसभा कितने साल की होती है? 5 साल की होती है। तो आप समझ लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है। बी लोकसभा के लिए होगा। यहाँ पे आपको दिया गया है संविधान के अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा सांसद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि हर दूसरे साल इसके 1/3 भाग का चुनाव किया जाता है और 1/3 भाग को फिर भर लिया जाता है, जबकि 2/3 बचे हुए रहते हैं, इसलिए पूरी पूरी राज्यसभा भंग नहीं होती है। लोकसभा में क्या है, पूरे भारत में एक सभा लोकसभा चुनाव किए जाते हैं, पूरी पार्टी बदल जाती है और उन्हीं लोकसभा के चुनाव से हमें प्रधानमंत्री हमारा मिलता है। फिर हिटलर वाज द
डिक्टेटर ऑफ विच कंट्री, हिटलर किस देश का तानाशाह था? किस देश का था आपका? जर्मनी का तानाशाह था। विश्व युद्ध के बारे में अगर आपने पढ़ा डिटेल से तो आपने हिटलर के बारे में बहुत पढ़ा होगा। एडोल्फ हिटलर एक प्रसिद्ध जर्मनी के राजनेता हुआ तानाशाह थे। वो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। हिटलर को द्वितीय विश्व के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध था उसके लिए हिटलर को ही जिम्मेदार माना जाता है। और ये कहाँ का नेता था? ये जर्मनी का था। इसके पार्टी का क्या नाम था? राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे डिटेल, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद किसकी राजधानी हो गई आपकी? थाईलैंड। थाईलैंड की नहीं है, थाईलैंड की बैंकॉक है। मंगोलिया की नहीं, मंगोलिया का उलान बटोर है। इराक की राजधानी बगदाद होगी, यह आंसर सही है। सोमालिया की राजधानी आपका मोगादिशु है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब आंसर देखते हैं, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी कर, जब बुक पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी करनी रहेगी ना। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, इराक की राजधानी बगदाद, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मंगोलिया के उलान बटोर, सोमालिया की आपका मोगादिशु। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। या पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? असम की बहू यानी असम में मनाया जाता है। आंसर इसमें बिहार, पंजाब, केरला, इनमें से कोई नहीं। तो सभी गलत है, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन सही होगा। बिहू यानी असम, असम की बहू बिहू डांस करती है। एक प्रकार का शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट का यूज करके भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन बिहू डांस कहाँ का है? असम का है। और पहला ऑप्शन क्या है? बिहार का। बिहार का होता है आपका छऊ और विदेशिया डांस होता है। पंजाब में भांगड़ा होता है, गिद्धा होता है। केरल में आपको कथकली और मोहिनीअट्टम होते हैं। और भी अगर किसी राज्य का नाम यहाँ पे दिया होता उसका भी यहाँ एक्सप्लेन आपको मिल जाता। इस प्रकार डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक पेपर का, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन दिया गया है। और जैसे पेपर का सोल्यूशन है वैसे ही आपको जो 3 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं लास्ट में, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया गया है। प्रैक्टिस नंबर 3 आपका रहने वाला है, लास्ट में बुक में यहाँ पे दिया गया है आपको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर की दी गई है, थर्ड की आंसर के बाद उसके ही नीचे डिटेल सोल्यूशन भी आपको दिया गया है। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर या स्टेनोग्राफर की, तो तुरंत ये बुक परचेज कर लीजिएगा, मार्केट से ले लीजिएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं। लिंक्स जो होगा वो सारे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो कैसे लगी, बुक रिव्यू कैसे लगा, कमेंट कर बताइएगा। और क्या डिमांड है आपकी वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी आपकी डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइस।